धनबाद में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन शहर के किसी न किसी जगह से चेन छिनतई, फ़ोन छिनतई, फायरिंग और इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आम पब्लिक तो इस समस्या से परेशान है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सीबीआई असिस्टेंट ऑफिसर के हाथों से अपराधियों ने फ़ोन को झपट्टा मार लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक सीबीआई ऑफिसर के हाथों से दो लोग जो कि बाइक से सवार थे और उन लोगों ने उनके हाथों से फ़ोन छीनकर भाग गए। अभी हाल ही में सिंदरी की अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो वहां पर फायरिंग की घटना हुई है। 2 दिन पहले धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड में भी 4 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और ठीक उससे थोड़ी दूरी पर बारामुरी में एक महिला से चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। और ये वही सरायढला थाना क्षेत्र जहां पर आज सुबह में एक महिला से चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको हम बता दें कि वो सीबीआई ऑफिसर अपने जिम से पैदल लौट रहे थे। रात के करीब 7:30-8 बज रहे थे और क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता आप देख सकते हैं कि ये सही नहीं है, टूटी फूटी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फ़ोन में अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ था और वो इधर से गुजर रहे थे। जो पीछे से पल्सर पर सवार होकर 2 लोग आ रहे थे, उन लोगों ने अपने बाइक की लाइट को ऑफ रखा था ताकि इन्हें पता न चले कि पीछे से कोई बाइक आ रही है और काफ़ी साइलेंटली वो यहाँ से आए और उनके हाथों से फ़ोन को झपट्टा मारकर यहाँ से चलते बने। आइए इस मामले पर हम बातचीत करते हैं जो सीबीआई असिस्टेंट ऑफिसर है उनसे और जानने का प्रयास करते कि क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या उन्होंने इस मामले में कंप्लेन किया है, क्या आश्वासन उन्हें अभी तक मिला है। आइए हम और विस्तार से बातचीत करते हैं जिनसे फ़ोन छिनती की गई। उज्जवल विकास जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सीबीआई असिस्टेंट ऑफिसर है वो। सर आप बताइए कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया? मैं जिम से वापस गेस्ट हाउस लौट रहा था। तो आपको पता है कि जब आप मेन रोड से वापस आते हैं तो थाने की तरफ जो रास्ता है वो वहाँ पे बहुत अंधेरा है, ठीक है। तो मैं लाइट जला के चल रहा था, देख रहा था कि रोड पे वो किधर है, ठीक है, रास्ता कैसे चलना है, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आप गिर पड़ेंगे। तो वहाँ पे लाइट जला के चल रहा था। इतने में पीछे से 2 लोग आए एक पल्सर बाइक पे और उन्होंने हेडलाइट ऑफ कर रखी थी। तो जब वो अप्रोच किए तो पता भी नहीं चला कि वो पीछे से आ रहे हैं। तो एकदम से उन्होंने हाथ पे झपट्टा मारा और जब तक मैं प्रोसेस कर पाता कि क्या हुआ, वो एकदम से बाइक को स्पीडली पिकअप करके भाग गए। ये घटना जस्ट थाने, जो थाना है, थाने की जो बिल्डिंग है उसी के पास की है, जस्ट पास बगल में। डेली उसी रास्ते से आना। अराउंड 8, साढ़े 8 से 8:40 के बीच की ये घटना है। मॉर्निंग? नहीं, इवनिंग, शाम की। हाँ, तो कल नहीं, परसों इवनिंग में। तो आपने कंप्लेन वगैरह डाल दिया? हाँ, कंप्लेंट डाल दी है, एफआईआर भी हो गई है इस इंस्टेंस पे। नंबर वगैरह तो आप नहीं देख पाए होंगे? नहीं, नंबर नहीं देख पाए थे। जिन लोगों ने फ़ोन को ग्रैब किया था उन लोगों ने क्या हेलमेट पहना था, नहीं पहना था, फेस कुछ? हेलमेट पहना था। दोनों लोगों ने पहना हुआ? अब दोनों का तो मैं नहीं बता सकता, पीछे वाले का तो देख रहा था कि उसने पहना था, बिकॉज बाय द टाइम आई कुड सी दैट व्हाट आर दे डूइंग। दे जो एसपी का जो ऑफिस घर है वहीं पे मुड़ गए थे। तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट कैच अप विद देम ऑन माई लेग्स। तो मैं थाने पे पहुंच गया क्योंकि ये था वो इधर गए और मैं यहाँ पे थाना था, तो मैं थाना ऑब्वियसली अप्रोच करूँगा, तो मैं सीधे थाने ही चला गया। अभी थाने से क्या आश्वासन मिला? देखिए, थाने ने तो मुझे अश्योरेंस दिया है कि वो फुल एक्शन लेंगे और जहाँ तक उनसे संभव है वो सारी चीज़ें करेंगे। ये तो अभी तक उन्होंने मुझे बोला है। अब तो यहाँ जिम में आप कितने दौरान, मतलब किस ड्यूरेशन से जा रहे हो उस जिम में? उस रास्ते को कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं पिछले 6 मंथ से यहाँ पर हूँ और 6 मंथ से वो आने जाने का मेरा रूटीन वहीं का बना रहता है। तो कभी इस बीच में कभी ऐसी पहले भी कभी घटना हुई या कोई सस्पेक्ट ऐसा फील कभी भी आया? देखिए, सुनने में आता था कि अभी हाल ही में जो सामने मानस मंदिर है वहाँ पे जागरण हुआ था और मतलब कथा चल रही थी, तो वहाँ पे चेन स्नैचिंग की घटनाएं सुनाई दी थी, ठीक है। तो उसको उतना सीरियसली शायद नहीं लिया गया। फिर आसपास जैसे मोबाइल छीनने की भी घटनाएं आती रहती थी, लेकिन कोई चीज़ कन्फर्म्ड नहीं थी कि ऐसा होता ही है नहीं। लेकिन ये हाईली अनएक्सपेक्टेड था कि इतने मतलब 8 बजे के अराउंड ये घटनाएं घटेंगी। तो क्योंकि अब मॉर्निंग में भी हो रहा है, शाम को भी हो रहा है, मतलब राइट नाउ नोबडी सेफ। अभी लगातार इस तरह से घटनाएं सुनने को मिल रही है, स्नैचिंग, चेन हो या फिर फ़ोन हो, आम पब्लिक के साथ हो रहा है, अब सीबीआई ऑफिसर्स के साथ भी हो रहा है। क्या लगता है कि कहाँ पर ज़रूरत है प्रशासन को नकेल कसने की? देखिए, ऐसी सिचुएशन में अगर ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट के पास है, तो स्टेट को तो प्रोएक्टिव रोल लेना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हीं की ड्यूटी है। तो वो जितना प्रोएक्टिव रोल लें, यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब सेंट्रीज़ रखें, बीट कांस्टेबल्स रखें, नज़र रखें कि यहाँ पे कौन कौन ऑपरेट कर रहे हैं जो लगातार चल रहे हैं। तो ऐसे होगा तभी तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ऐसे कोई भी सेफ़ नहीं, क्योंकि अभी स्नैचिंग हो रही है और कल को अगर लूटपाट भी होने लगी, इमेजिन द सेम इंस्टेंस, और वो रिवॉल्वर भी तो लगा सकता था, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में
ये रिस्की हो जाता है, उस रास्ते से चलना अब रिस्की हो जाता है, जो कि आपको लगेगा नहीं वो रिस्की रास्ता है। तो आपने सुना, हमने जब बातचीत की उज्जवल विकास जी से तो इन्होंने बताया कि ये जिम से लौट रहे थे, रात के करीब 7:30-8 बज रहे थे। फ्लैशलाइट ऑन किया था इन्होंने क्योंकि रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था और इस दौरान पल्सर से आकर 2 लोग सवार थे, हेलमेट पहना हुआ था उन लोगों ने और फ़ोन को झपट्टा मारकर यहाँ से वो चलते बने। इन्हें जब तक रियलाइज़ हुआ तब तक वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे क्योंकि बाइक काफ़ी स्पीड में थी। इस रास्ते को इन्होंने फॉलो किया, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा क्योंकि ये पैदल थे, उनका पीछा नहीं कर पाते, इसीलिए ये ठीक यहाँ पर सरायलीला थाना पहुँचे और यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि यहाँ फिलहाल इन्हें आश्वासन ज़रूर मिला है कि इनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि फ़ोन को ट्रेस कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से अभी कल यानी सिंदरी में फायरिंग की घटना सामने आई है, लूट की घटना को अंजाम दिया रहा है, प्रत्येक दिन चलते फिरते किसी न किसी से चेन छिनतई और फ़ोन छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और अब आम पब्लिक तो छोड़िए, CBI ऑफिसर जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं उन लोगों पर भी हमला किया जा रहा है। तो वाकई में अपराधियों का मनोबल एक बार वापस से धनबाद में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ज़रूरत है कि प्रशासन इन तमाम चीज़ों पर नकेल कसे ताकि धनबाद में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लोग अगर सुरक्षित है तो वो अपनी किस्मत के भरोसे, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर उनके हाथ साफ तौर पर खाली नजर आ रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।